डॉक्टर राज, और डॉक्टर राज जी के मेरे दिल में बेसिकली उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ये रिस्पेक्ट क्यों बढ़ी है आपको पता है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कि इंसानियत को ये बताया है कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, इंसानियत अभी भी कायम है। और इस डॉक्टर ने ये भी साबित कर दिया है कि मतलब कि एक डॉक्टर जो है ना वो वसीला बनकर आए हैं और इस गरीब बच्ची को मदद की है जो कि थर से बिलोंग करती है। और थर में कोई पढ़े लिखे और इतने अमीर लोग नहीं रहते, वहाँ पर ज़्यादातर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये काम जो है, ये काम मेरी नज़र में हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को करना चाहिए था, जो कि इंडियन डॉक्टर ने किया है। और जो है वो उनको बुलाया और उनका फ्री में ट्रीटमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी। पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की गर्दन बाएं जानिब 90 डिग्री तक झुकी हुई थी, जिसकी वजह से अफशीन को बातचीत करने में, चलने फिरने में, यहाँ तक कि खाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जब पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की ज़िंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हम हर साल देखते हैं कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। तो इसी पर बात करें कि पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि क्या पाकिस्तान में उन्हें सहूलियात फ्राहम नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए ख़ास तौर पर इंडिया जाना पड़ता है। तो आइए चलिए हमारे साथ जानते हैं पाकिस्तान के अवाम की राय। सर, 13 साल पाकिस्तानी लड़की की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। 13 साल अफशीन की जो गर्दन है वो बाएं जानिब पिछले 13 सालों से 90 डिग्री तक झुकी हुई थी। एक कामयाब ऑपरेशन के बाद इंडियन डॉक्टर ने बच्ची की ज़िंदगी बदल दी है। क्या कहेंगे आप उस डॉक्टर को? पहले तो बहुत शुक्रिया उसका कि उसने हमारी मदद की, ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की और उसकी ज़िंदगी बचाई कि वो अपने आगे चल सके। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा उनका। सर, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस बच्ची का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ना सिर्फ डॉक्टर ने अपनी फ़ीस माफ़ की है, बल्कि इनसे अखराजात भी नहीं लिए गए। बिल्कुल, ये उनकी मेहरबानी है और ये हमारे लिए उनका एक एहसान है कि उन्होंने हमारे बिल्कुल भी किसी भी ताल्लुकात को देखते हुए कि कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे रंग, नस्ल, हमारे इलाकाई पोजीशन को देखते हुए इनसे दूर जाके उन्होंने उसकी मदद की। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा कि हम यही कहेंगे कि ये कोई नहीं होता कि आप किस कंट्री से हैं, किस मज़हब से हैं, किस नस्ल से हैं। अच्छे लोग हर जगह पाए जाते हैं और अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। सर, वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 13 साल से एक बच्ची तकलीफ़ में गुजर रही थी। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडिया का बंदा, एक इंडियन डॉक्टर फरिश्ता बनकर आया। तो क्या कहेंगे कि कहाँ गई वो दुश्मनी जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? अब वो दुश्मनी कहाँ गई, नज़र क्यों नहीं आई? ऐसा है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। हम भी इतनी नफ़रत नहीं करते इंडिया के लोगों से और वो भी डेफिनेटली इतनी नफ़रत नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऊपर के बैठे हुए लोग हैं वो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन कौम जो है वो दोनों तरफ से ये चाहती है कि हम में प्यार बढ़े और दूरियां ख़त्म हों। और ये इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि जिसमें वो उसका डॉक्टर ने इलाज करके हमें ये बताया है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम प्यार ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो ये दोनों तरफ से है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी जितने लोग हैं वो हेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कुछ जो सियासतदान हैं दोनों तरफ से वो हमेशा हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। हम जो है दुनिया बहुत आगे जा रही है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। स्पेशली हेल्थ तो हमारी बेसिक है कि अगर ज़िंदा रहेगा इंसान तो कुछ करेगा। तो उसमें ये है कि हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। बहुत सी लड़ाइयाँ हमें ख़त्म करके इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमारी जो है वो फोकस वो इन चीज़ों पे नहीं है जो कि हमारी प्योरिटी पे होना चाहिए था। सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि कई लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए बॉर्डर पार जाते हैं। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया इतना आगे निकल गया। इंडिया
मेडिकल टूरिज़्म हब बन गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक से भी लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, और हम आज तक अपना मेडिकल, अपना हेल्थ सेक्टर ठीक ही नहीं कर सके। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने एजुकेशन, हमारी नस्लों ने बड़ी लेट स्टार्ट की, जो कि इंडिया ने बहुत जल्दी स्टार्ट की। इंडिया की जो 2 पिछली नस्लें हैं वो पढ़ गई थी, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा आ गया है। आज पाकिस्तान की इस नस्ल ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनको हम कभी भी उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकते कि जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी 2 नस्लें पढ़ गई थी, आज उनकी तीसरी नस्ल पढ़ रही है। हमारी आज ये पहली नस्ल पढ़नी, समझ लें कि पहली नस्ल है कि जो एजुकेशन पे इतनी अपने बच्चों पे तवज्जो देती है। पहले हमारे पेरेंट्स जो लोग थे वो इतने बच्चों पे एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते थे, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी कि जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए, और हमें बहुत कम्पीट करते हुए बड़ी जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बड़ी स्पीड से आगे जा रही है। क्या इस बच्ची का इलाज पाकिस्तान में हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती। और पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि इलाज के लिए इंतज़ार कर रही होंगी, या जो नहीं, जैसे इन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढा और वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आज भी वो बेचारे उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और आपने अफशीन की पिक्चर देखी, मुझे बताएं क्या कहेंगे एक पाकिस्तान की 13 साला बच्ची की एक इंडियन डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फ़ी भी नहीं ली। क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं, उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था, और पाकिस्तान वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन आई होप कि आइंदा पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों की भी हेल्प करे, और इंडियन साइड के लोगों की इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हेल्प करें। दोनों साइड से लोग एक दूसरे की हेल्प करें और ये सियासी तनाज़ात से हट के रहें। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप देखें कि इंडिया तो यहाँ पे दोस्ती दिखा रहा है, प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। एक वो बच्ची जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध थर से था, लेकिन उसका इलाज इंडिया के एक डॉक्टर ने किया और सारा खर्चा भी उठाया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? आई डोंट थिंक कि इंडिया पूरे का पूरा दुश्मन हमारा मुल्क है, कि वहाँ के हमारे कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम एक दूसरे को उतना ही पसंद करती है। अगर हम कभी बॉर्डर पे जाएं देखें तो दोनों तरफ एक दूसरे को प्यार किया जाता है। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को वहाँ से प्यार मिलता है, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ से प्यार मिलता है। अवाम सेम है, लेकिन ये सियासी तनाज़ात और कुछ शर पसंद लोग हैं जो कि शर फैलाना पसंद करते हैं और हेट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनको पीस को प्रमोट करना चाहिए। अली, क्या कहेंगे उस इंडियन डॉक्टर के लिए जिसने 13 साल अफशीन की ज़िंदगी बदल दी एक कामयाब ऑपरेशन करके? पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हो, इंसान इंसान होता है, वो बेशक मुसलमान हो, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जो वर्स हो एवर। अब ह्यूमैनिटी जो है ना, बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। एक ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन की हेल्प करता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे दरमियान रिलीजन की बाउंड्री या फिर कंट्रीज़ की बाउंड्री या कल्चर की बाउंड्री या ट्रेडिशंस की बाउंड्री को ख़त्म करके, उस फ़र्क को ख़त्म करके हम लोग दूसरे की हेल्प करें। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इलाज हो सकते हैं चीज़ों का, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने जो इंडिया में रहता है उसने वहाँ पर रहते हुए उसका इलाज उसको वहाँ बुलवा के किया है, तो मेरी तरफ से तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने एक इंसान की, एक ह्यूमन की मदद की जो इतने काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम में शिकार था, और अब वो बेहतर हो गया काफ़ी ज़्यादा, और एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है। क्या आप इसके बाद भी ये कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? देखें, दुश्मनियाँ जो होती हैं वो कभी भी पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती हैं, वो कंट्री लेवल के ऊपर, वो कलेक्टिव लेवल के ऊपर होती हैं। ये जो जितना माइंडसेट ख़राब किया गया इतने सदियों से और इतने अरसे से, इतने सालों से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो सिर्फ इन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो टेररिस्ट पार्टीज़ हैं और जो इस तरह के लोग, जो इंतशार पसंद लोग हैं, ये उनका किया हुआ सारा कुछ काम है। हमारे जो लोग हैं, हमारे कल्चर सेम है, हमारे ट्रेडिशन सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, हमारे हाइट, हमारे रंग, हमारी हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ हिंदू कम है, वहाँ हिंदू ज़्यादा है, वहाँ एक सिख ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, और कंट्री का फ़र्क है। कंट्री के दरमियान एक बाउंड्री है और तो कुछ भी नहीं है, जो कि 70 साल पहले बनाई गई थी। तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, हम दोनों मुल्क सेम है। अब अलग बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने हमारे दरमियान बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप इंडिया में भी चले जाएं, वहाँ पर भी, और बेशक कोई इंडियन पाकिस्तान में भी आ जाए, तो उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ नॉर्मली होता है, जिस तरह हम आपस में दूसरे के साथ
अपने अपने मुल्क के अंदर होते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसको और भी बेहतर होना चाहिए। हमारी जो बेसिक जो इशू है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टडी का जो निज़ाम है इतने सालों से चलता आ रहा है वो बहुत डिग्रेडिंग है और वो इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली अपग्रेड नहीं है जितना इंडिया का है। बेशक उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनके अगर आप हेल्थ सेक्टर देखें, उनका आप एजुकेशन सेक्टर देखें, उनकी कंपनीज देखें, वो हमारे से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो कई ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, कई ज़्यादा अप टू डेट हैं इस टाइम। तो हमें चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन है और हमारी जो मेडिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी और ज़्यादा काम किया जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। प्राइवेट लेवल के ऊपर आप देखें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हालात इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसको चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके लिए और बेहतर काम कर सके। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है जो हमें देखने को मिला। इस तरह के हज़ारों वाक़यात हमें हमारे सामने नज़रों से गुजरते रहते हैं। हर साल हज़ारों मुसलमान पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, बॉर्डर पार जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ज़ाहिर सी बात यही है कि यहाँ पर जो इलाज है हो सकता है या तो बहुत महंगा हो, या तो उनका जो उसके रिसोर्सेज ना हो यहाँ पर, या उसका प्रॉपर डॉक्टर ना हो यहाँ पर। क्योंकि इंडिया की आप देखें आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी ऑब्वियसली हमारे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब अलग बात है कि यहाँ पर लोगों को इलाज मुश्किल मिलता है। अब अलग बात है कि थोड़े अर्से पहले इमरान खान का जो सेहत इंसाफ कार्ड था, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों की इमदाद वगैरह हुई है। अब आई डोंट नो कि वो इस टाइम वो चीज़ जो सेहत जो कार्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो होप सो ये अच्छी बात है। इससे जो गरीब फैमिलीज़ हैं जो अपना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो इससे अफोर्ड कर रही हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ये सहूलत प्रोवाइड की थी। अब इंडिया में अगर आप जाकर देखा जाए तो इंडिया में लोग जाकर पाकिस्तान से अपना इलाज करवाते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे होंगे, या हो सकता है कि वहाँ का इलाज हमारे मुल्क के इलाज से ज़्यादा बेहतर हो, या वहाँ की जो मेडिकेशन चल रही हैं वो हमारे मुल्क की मेडिकेशन से ज़्यादा बेहतर हों। जो यहाँ पर उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है। जुनेद 13 साल पाकिस्तानी अफशीन की इंडियन डॉक्टर ने एक कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। अफशीन की आपने पिक्चर देखी, क्या कहेंगे उस डॉक्टर को कि वो फरिश्ता बन के अफशीन की ज़िंदगी में आए और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी एक इंडियन डॉक्टर ने कर दिखाया? जी, मैं डॉक्टर का ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल पाकिस्तान मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वी आर रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लाइक के ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो जहाँ पे ये चीज़ें इश्यूज ऐसे हैं कि हम इन्हें देखते हैं तो हमें इनको एड्रेस करना चाहिए एज अ कलेक्टिव एफर्ट। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल नेशन। थैंक यू सो मच। आप इस तरह करते रहिए, इससे इंसानियत बढ़ती रहेगी। ये जो फ्री में ट्रीटमेंट किया गया है ये कोई आम बात नहीं होती है। एक डॉक्टर जो बुलाते हैं इंडिया में और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो अफशीन की ज़िंदगी को इतना, मतलब वो बेचारी किस तरह से ऐसे उनका सर है, सो कितनी तकलीफ में वो बच्ची गुजारती होगी अपनी ज़िंदगी। उन्होंने अपनी 13 इयर्स कैसे गुजारे होंगे, हाँ मैं तो सोच के हैरान हूँ। बिकॉज मैंने अभी 2 सेकंड के लिए ऐसा किया तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया है। तो वो बच्ची कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी होगी इतनी तकलीफ़ में, और फाइनली आफ्टर 13 इयर्स जो है वो उनको रिलीफ मिला है, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन डॉक्टर। और ये डॉक्टर जिनके हम कहते हैं कि इंडिया में तो कोई जो है वो इंडियन से तो हमारी नफ़रतें हैं, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, मतलब कि हम लोग आपस में ही इतना नफ़रतें पैदा करके बैठे हैं। लेकिन फिर यही वो लोग कहाँ हैं जो लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं, हेट फैलाते हैं। ये चीज़ें आप उनको देखनी चाहिए कि ये इंडियन डॉक्टर ही है जिसने आज ये काम कर दिखाया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के दौर में कोई किसी के लिए काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता। अगर किसी ने किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली एक इंडियन ने किया है वो भी पाकिस्तानी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के और इंडियन लोग जो हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। और बस अगर नफ़रतें हैं तो ये सिर्फ नफ़रतें एक पॉलिटिक्स के लेवल पर हैं, और ये न्यूज़ मीडिया में जो हमें हेट दिखाया जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज़ अगर हम देखें, नो डाउट जैसे वीडियो में भी कहा गया कि हम बॉर्डर पर चले जाते हैं तो हमें इतना ढेर सारा प्यार मिलता है इंडिया की साइड से, और अगर हम कभी आउट ऑफ कंट्री में किसी इंडियन से मिलते हैं तो उनसे इतना सारा प्यार मिलता है। करतारपुर में मैं गई हूँ, वहाँ पर मुझे इंडियंस ने इतना प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया
एक बाबा जी हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मतलब कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे अपनापन फील हुआ था, एक अटैचमेंट हुई थी। और जब मैं करतारपुर से वापस आ रही थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि मतलब कि मैं इंडिया का बॉर्डर ऑलमोस्ट करीब था, तो इंडिया के लिए जो बसेस और गाड़ियाँ जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि यार देखो, मतलब एक अटैचमेंट हो रही थी कि मैं उस साइड पे जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी बिकॉज मुझे अलाउ ही नहीं है उस साइड पे जाना। तो खैर क्योंकि करतारपुर में ना 2 गेट है, एक इंडियंस के लिए और एक पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि मतलब कि एग्जिट गेट जो है ना वो बता रही हूँ, तो फिर इमिग्रेशन का उस तरह से प्रोसेस होता है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें भी लाइफ में देखने को आपको मिलती हैं। तो खैर ये एक फीलिंग्स थी जो मैंने फील की, मुझे वाइब्स आई और इंडियंस को देख के और इंडियन बॉर्डर को देखकर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे में नफरतें नहीं है, हेट नहीं है, बस ये है कि पॉलिटिक्स लेवल ने इतना हेट फैला रखा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल सिस्टम की, तो हमारे यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास है। हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है ना वो इतना ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं है, एजुकेशन हमारी अच्छी है ही नहीं, और अगर अच्छी है तो फिर उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं और हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो अफोर्ड कर लेता है फिर वो पढ़ लिख के फिर बाहर के मुल्क जाते हैं और वहाँ पर उनको ही सहूलियात दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं होती हैं, और अगर हैं भी तो फिर उनको इतने चार्जेस पे करने पड़ते हैं कि फिर वो कोई बख्शिश नहीं है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, और एजुकेशन के साथ साथ हमारे मेडिकल सिस्टम इतना ख़ास नहीं है। इसीलिए तो आज हमारी कंट्री से बाहर लोग जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इवन दो हमारी नेबरहुड कंट्री अगर आप देखें तो नेबरहुड कंट्री में जो इंडियन डॉक्टर्स हैं इतने टैलेंटेड हैं यार, इतने कोई समझदार हैं, उन लोगों को पता है किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, इस हार्ट सर्जरी करवाते हैं, अभी उन्होंने गर्दन की सर्जरी की है। तो आप देखो कि इंडिया में हर लिहाज से इंडियन आगे निकल चुके हैं, ये सब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडियंस की हम देखें उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए पूरी दुनिया में अभी वो रूल कर रहे हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट पे हमें इंडियंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन के साथ साथ डॉक्टर्स को देखें तो अभी यूएई में मैंने देखा है कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इंडियन डॉक्टर्स मौजूद हैं। फिर इंडिया में इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग सर्जरी वगैरह करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने, जो काम पाकिस्तान में नहीं होता वो इंडिया में जाते हैं करवाने के लिए। तो ये एक मतलब कि हमारे में कमी है जो हमें पूरी करनी है। दूसरी बात ये है कि मेडिसिन वगैरह भी स्पेशली इंडिया से ही मोस्टली आ रही होती हैं। अभी रिसेंटली हम खबर सुन रहे थे कि इंडिया में जो है वो इंडियन कंपनीज को जो है पाकिस्तान वालों ने पे नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो मेडिसिन रोक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया से मेडिसिन आती हैं, अब भले इख्तलाफात बहुत सारे हैं फिर भी मेडिसिन आ रही हैं। तो एट द लास्ट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी इन दोनों कंट्रीज़ को दोबारा से मतलब कि कनेक्ट करना चाहिए, मतलब दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाए ताकि यहाँ के आम लोग भी वहाँ पर आना जाना कर सकें। रिलेशन अच्छे होने चाहिए अपनी नेबरहुड कंट्री के साथ, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमेशा अपने नेबर्स ही काम आते हैं। और नो डाउट आज इन डॉक्टर्स ने भी साबित कर दिया है कि जो नेबर्स होते हैं वो आपके हमेशा अपने ख़ास होते हैं और वो आपकी हेल्प भी करते हैं, और ये हर साल हमें इस तरह की चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड के मतलब ये न्यूज़ सुनकर दिल खुश हो गया, मतलब आज का दिन बन गया। सो गाइस आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।